क्यों दामाद जी, मन नहीं लग रहा है? थोड़ी देर पत्ते खेल लें। अभी गेम के लिए कोई मुहूर्त थोड़ी ना निकाला जाता है। जल्दी से 2 गेम खेल लेते हैं, लड़की आने तक टाइम पास हो जाएगा। थैंक्स। आप लीजिए। थैंक यू सर, साहब जी ने पत्ते मांगे हैं। क्यों, वो खेलेंगे क्या? नहीं, बाहर फेंकने के लिए। आप करते क्या हैं? क्या करना चाहिए, बस यही सोचता रहता हूँ। जल्दबाजी में कुछ भी करना मुझे पसंद नहीं है। हम जो कुछ भी करें वो 4 लोग जरूर देखें, यही मेरी पॉलिसी है। एक्सक्यूज मी। प्रोसीड। तो अब थैंक्स यार, बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया। एक आदमी मुझे बहुत पका रहा था। क्या फंक्शन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। सुन यार, फंक्शन अच्छा होगा। ए, लिमिट से ज्यादा बिल्कुल मत पीना, ठीक है? फंक्शन के बाद मैं आकर मिलता हूं। हाय, इट्स मी। ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स, बिना साड़ी के तो तुम और अच्छी लगोगी। यू नो वन थिंग, खाने से पहले हम सूप पीते हैं भूख को बढ़ाने के लिए। सुहाग रात से पहले दूध पीते हैं मूड को बनाने के लिए। तो फिर हम एंगेजमेंट से पहले कुछ करें क्या? कुछ करें? यस। कहाँ है भाई तू? बाथरूम में हूँ। यहाँ हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ। कौन हो तुम? वो कौन है? दूल्हा था। ओह वाह, नीचे एक लड़की के साथ सगाई और ऊपर दूसरे के साथ सुहागरात। घोर कलयुग। ए, कुछ भी बकवास मत करो, समझे? दुल्हन मैं हूँ, पता है? पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दें? दूल्हा तो अच्छा ही है, पर बेचारे का टेस्ट ही गंदा है। वो देखिए, कौवे को मोती देने की तरह उसके चेहरे को उससे सेट किया है। भगवान ऐसी गलतियां क्यों करता है पता नहीं। गलती भगवान की नहीं, तुम्हारी है। वो मेरी बीवी है। मुझे लगा ही। ये घर तो पूरा ट्रांसफार्मर की तरह है, जिसे भी छुओ शौक लग रहा है। सुजाता अब तक नहीं आई? नहीं, अब तक नहीं आई। कम से कम फोन तो कर सकती थी ना। क्या हुआ समधी जी, कोई आने वाला है क्या? अब मेरी बहन अभी तक नहीं आई। तो वेट करें क्या? अब नहीं, ऐसी बात नहीं, हम शुरू करते हैं। बेटा, विवाह का मुहूर्त श्रावण के महीने में सुबह 5:30 बजे का है, आज से 2 महीने बाद। मेरे बेटे को भी यूएस से लौटने में लगभग 1 महीना लगेगा। मतलब ये मुहूर्त पक्का कर दे? ठीक है। पीनामणि श्रीनिवास मूर्ति जी की एकलौती बेटी नंदिनी की शादी मेधानती अशोक जी के बेटे चिरंजीवी प्रसाद के साथ शुभ विवाह सबकी सहमति से होना तय हुआ है। एक दूसरे को शगुन दीजिए। गणपति ही विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वय मातुरश्च हेरंब एक दंतो गणाधिपः विनायकः चारुकर्ण पशुपालो भावात्मजः 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेतः विश्वं तस्य भवेत्। हेलो। मैं बोल रहा हूँ सीनू। क्या यार, मेरा बेटा आया क्या? तुम नहीं आए? मुमकिन नहीं था यार। जब भी बुलाता हूँ कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। शादी में जरूर आऊंगा। नहीं आओगे तो तुम्हारा मर्डर करने मैं आ जाऊंगा। ये बातें होती रहेंगी। मेरे बेटे को देखा? तुम्हारे किसी काम के लायक है वो? वो पहले घर तो आ जाए, काम के लायक है कि नहीं फिर बताऊंगा। ये क्या, वो अभी तक आया नहीं? अरे कहाँ यार, आज सुबह वो सगाई के वक्त मुझे मिला था। उसके बाद अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं तुम्हारे बेटे को फंक्शन से एलर्जी तो नहीं है ना? तुम टेंशन मत लो, अब 11 बज रहे हैं ना, 15 मिनट में आ जाएगा वो। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सिंपल, वो रोज सेकंड शो के लिए जाता है। रोज सेकंड शो? इतना चौंको मत यार, उसकी और भी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। ये सब विस्तार में लिखकर बताऊंगा तुम्हें, तब तक आराम से सो जाओ। रुको रुको, लगता है तुम्हारा बेटा आ गया। एक बार बुलाओ, मैं बात करता हूँ। क्या बात करोगे? सिनेमा कैसा था ये पूछोगे? बात वो नहीं है। तुम रुको, मैं बात करता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं सर? शिवालय में हरि का पाठ बता रहे थे। वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए बगल वाले थिएटर में मैंने प्यार किया फिल्म देखने गया था। उसने प्यार किया और तुम बेशर्मों की तरह देख रहे थे। वहां तुम्हारे पिता तुम्हें कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, उसके बाद तुम्हें विदेश भेजना चाहते हैं, और तुम यहाँ मैंने प्यार किया, मैंने शादी किया ऐसी फिल्में देख रहे हो।
वैसे तुम्हें क्या क्या आता है? तैरना आता है सर। हाँ? तैरना सर, स्विमिंग। उसके अलावा? म्यूजिक में इंटरेस्ट है सर। म्यूजिक? हारमोनियम बजा लेता हूँ सर। यहाँ लेकर आए हो क्या? जी नहीं सर। थैंक्स। और? चित्र बनाता हूँ सर। कहाँ? रोड पे या बोर्ड पे? पेपर पर सर। कमाने के लिए क्या आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बीए किया है मैंने। कितने साल में? ओह, बहुत जल्दी खत्म हो गया। लास्ट ईयर मेहनत से पढ़ाई की सर। ठीक है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने को कहा है। हफ्ते भर में सेट कर दूंगा, तुम जाके खाना खा लो। बंटी, इसे कल सुबह आउट हाउस दिखा देना। आउट हाउस क्यों सर? बाहर ही कहीं पर। हाँ, आउट हाउस ठीक है सर। चाहे वो ठीक हो या ना हो, तुम्हें अब वहीं पर रहना है। बाप रे। बैग और कपड़े कहीं भी रख देना, साहब को पसंद नहीं है। सॉरी। बेवजह फैन और लाइट चालू करना भी साहब को पसंद नहीं है। खिड़की खोलना साहब को पसंद नहीं है क्या? मुझे पसंद नहीं है। ओहो। साहब के लिए नीटनेस और डिसिप्लिन उनकी जान है। तुम हनुमान जी को जानते हो क्या? मंदिर में देखा है, बाहर कोई परिचय नहीं हुआ। इस घर में मैं उसी तरह हूँ। साहब जी राम है तो मैडम सीता, इसलिए घर का नाम अयोध्या रखा है। आउट हाउस का नाम लंका है क्या? जोक है क्या? सॉरी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो, सिगरेट विगरेट पीने की आदत है तो उसे छोड़ दो, ये सब यहाँ नहीं चलता। हाँ, मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद करके करना। हाँ? आप बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद करूंगा ना? हाँ। ये बड़ा ताजमहल है क्या? टूरिस्ट की तरह रूल रखे हुए हैं। लाइट नहीं लगा सकते, खिड़की नहीं खोल सकते, खड़े नहीं रह सकते, सो नहीं सकते। घर क्यों है? बगल में खड़े रह के फोटो निकालने के लिए? हाँ? ये बंटी का भी ना बहुत हो गया। अबे बंटी, आ रहा हूँ, रुक तुझे बताता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं तो आइए आंटी। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? सब ठीक है। कल सगाई में इतना काम था कि मैं तुमसे कुछ भी पूछना ही भूल गई। मुझे गलत मत समझना। वो मिठाई तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, खाओ। तुम्हारे पिताजी अभी भी सिगरेट पीते हैं? वो कहाँ मानेंगे आंटी। मैं उन्हें कितनी बार बोलता हूँ कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, खांसी आती है। वो माने तब ना। तुम्हारी माँ होती तो कंट्रोल करती। उनके जाने के बाद तुम्हारे पिताजी को बहुत समझाया कि फिर से शादी कर लो। हमेशा कहते शादी करके पत्नी तो ले आऊंगा, पर अपने बेटे के लिए माँ कहाँ से लाऊंगा? तुम बहुत किस्मत वाले हो। ऐसे पिता सबको नहीं मिलते, ऐसे दोस्त भी किसी को नहीं मिलते। तुम्हारे पिता नहीं होते तो ये यहाँ आते ही नहीं। हमारे ऐशो आराम की वजह तुम्हारे पिताजी ही हैं। हमारे लिए इतना करने के बावजूद वो हमारे घर कभी नहीं आए, कभी कोई बात भी नहीं करते। उन्हें खाना खिलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सोच रही थी कम से कम तुम्हें ही खिला दूं। वैसे ये कैसे बना है बताओ तो? माँ याद आ गई आंटी।